नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। देश में नफरती तत्व फैला रही हिंसा, मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को मिली खुली छूट, सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर देख रहा। सरकार ने अगस्त में जीएसटी से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाए। वित्त वर्ष 2024-25 का तीसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। सालाना आधार पर इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई। वहीं अगस्त में सरकार ने टोटल 24,460 करोड़ रुपए की राशि रिफंड की। अब देश में बुलडोजर इंसाफ पर लगेगा ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़के की गलती के चलते पिता का घर गिरा देना सही नहीं। हम दिशा निर्देश बनाएंगे, सभी राज्यों को मानना होगा। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी पुलिस में अगले 2 साल में 1 लाख जवान होंगे भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। बोले कि भर्ती में पिछली सरकारों की तरह नहीं होगा भेदभाव। जातीय जनगणना संवेदनशील मुद्दा, इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस का बड़ा बयान, कहा कि समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी व उनकी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे युवा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। अगस्त महीने में यूपीआई के जरिए 1,496 करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ। ये पिछले साल के 41% से ज्यादा है। इसके जरिए 20.61 लाख करोड़ रुपए की राशि की गई ट्रांसफर। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। ये ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों से करेगी बात। साथ ही कहा कि मुद्दों पर राजनीतिकरण नहीं हो। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में जीता 8वां मेडल। पीएम मोदी ने प्रीति पाल को ब्रोंज व निषाद कुमार और योगेश कथुनिया को सिल्वर जीतने पर दी बधाई। सोने चांदी की कीमतों में आई कमी। आईबीजीए के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 521 रुपए गिरकर 71,437 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी 2,643 रुपए गिरकर 82,376 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। अब सरकार की पोर्टेबिलिटी योजना के तहत देश के किसी भी कोने से ले सकते हैं राशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चेतावनी पर भड़का पाकिस्तान। कश्मीर को बताया अंतर्राष्ट्रीय विवादित मुद्दा। कहा कि इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत किया जाना चाहिए। आंध्र तेलंगाना के कई जिलों में बाढ़ से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात। दोनों राज्यों में 140 ट्रेनें कैंसिल। वहीं आज यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, मेघालय समेत 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पेंडिंग केस निपटाने के लिए सीजीआई चंद्रचूड़ ने बनाया महाप्लान। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले कि तारीख पर तारीख वाला कल्चर बदलने का वक्त। जम्मू के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर आतंकियों ने सेना पर स्नाइपर से की फायरिंग। 1 जवान हुआ शहीद। सेना पुलिस का इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। कोलकाता कांड के बाद घिरी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 3 बड़े न्यूज चैनलों का किया बाइकॉट। डिबेट में प्रवक्ता नहीं भेजने का ऐलान। तृणमूल कांग्रेस ने चैनलों पर बंगाल विरोधी एजेंडा चलाने का लगाया आरोप। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को किया गिरफ्तार। वहीं सांसद संजय सिंह बोले कि ये तानाशाही और गुंडागर्दी। अदालतों में पेंडिंग केस जुडिशरी के लिए बड़ा चैलेंज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि जब रेप जैसे मामलों में तत्काल न्याय नहीं मिलता तो लोगों का भरोसा उठ जाता है। कोई संत, महात्मा या योगी सत्ता का गुलाम कभी नहीं हो सकता, बल्कि वह अपने कदमों पर समाज को चलने के लिए प्रेरित करता है। यूपी के चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। देश देख रहा कैसे हो रहा है एजेंसियों का दुरुपयोग। ईडी रेड को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ खुलेआम गुंडागर्दी कर रही। हिडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी बूच पर 3 जगह से लाभ लेने का आरोप। कांग्रेस बोली कि बोर्ड में रहते हुए आईसीआईसीआई से 16.80 करोड़ सैलरी ली, इस्तीफा दें। कोलकाता कांड बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महिला सुरक्षा को लेकर 5 मोर्चों पर अभियान चलाने की कही बात। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की रिलीज टली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड फिल्म में और कट्स लगाना चाहते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो।
विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली बीजेपी में हुए शामिल। जेजेपी नेता पूर्व जेल अधीक्षक ने भी ज्वाइन की भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली बोले कि उम्मीदवारों की लिस्ट अभी नहीं होगी जारी। दिल्ली शराब नीति मामले में 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आप नेता विजय नायर। सीबीआई के बाद अब ईडी के केस में मिली बेल। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले कि सत्यमेव जयते। महाराष्ट्र में सरकार बदलने तक चुप नहीं बैठेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भरी हुंकार, कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कुछ सीटों पर नहीं उतारे उम्मीदवार, तो कहीं कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। घाटी में आसान नहीं है बीजेपी की राह। पेपर की तैयारी करें, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही भर्तियां शुरू होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने युवाओं से किया वादा। समाज में पैदा हो रहा भीड़ तंत्र, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अभय ओका बोले कि नेता अपराधियों को फांसी देने का वादा करते हैं, जबकि फैसला लेना न्यायपालिका का काम। तुम्हारी मस्जिद के अंदर आकर चुन चुन के मारेंगे। बीजेपी विधायक नीतीश राणा के बेहद भड़काऊ बयान से महाराष्ट्र में सियासी तूफान, 2 एफआईआर भी दर्ज। अब चंडीगढ़ में किसान आंदोलन शुरू, सरकार के खिलाफ डटे किसान। 3 महीने का राशन पानी साथ मिलाए। किसानों का कहना है कि अब वो उनका पक्का मोर्चा यहां से तभी उठेगा जब पंजाब सरकार उनकी सारी मांगे मान लेगी। सिख नरसंहार के दोषियों पर चुन चुन कर मुकदमा चलाएगी मोदी सरकार। भाजपा नेता बोले कि जल्द सलाखों के पीछे होंगे असली आरोपी। अगले 2 महीने में खत्म होगी दिल्ली में वाहनों की खड़ी करने की समस्या, बनेंगे 15 नई पार्किंग। एमसीडी ने पूरी की तैयारी। महाराष्ट्र में वीआईपी नंबर पाना हुआ महंगा, खरीदारों को अब 0001 के लिए चुकाने होंगे 4 की जगह 6 लाख रुपए। वहीं अकाउंट ऑफ सीरीज भी वीआईपी नंबर की कीमत अब 18 लाख रुपए तक कर दी गई है। एमएस धोनी और कपिल देव पर भड़के टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता। वर्ल्ड चैंपियन कप्तानों पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा कि धोनी की वजह से मेरे बेटे का कैरियर समय से पहले ही खत्म हो गया। शेख हसीना को लौटाना है या नहीं, भारत तय करे। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के बयान से मची खलबली। विदेश जाने की ललक, पंजाब में हर घंटे बन रहे 130 एयरपोर्ट। रोजगार के लिए किसी भी तरह देश से बाहर जाना चाहते हैं युवा। यूपी की राजधानी लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के बाहर जुटे थे प्रदर्शनकारी। ईडी ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में की छापेमारी। इस दौरान जांच एजेंसी ने 95 लाख के गहने किए जब्त, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। कंधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज IC 814 में आतंकियों के हिंदू नामों पर छिड़ा विवाद। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड से मांगा स्पष्टीकरण। अकबर को महान बताने वाली किताबें जला देंगे, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की चेतावनी। कहा कि अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से नहीं की जा सकती और अकबर को महान बताना महान मूर्खता थी। एक हफ्ते पहले भाजपा ज्वाइन करने के बाद आम आदमी पार्टी में लौटे पार्षद रामचंद्र ने बीजेपी पर किडनैपिंग का लगाया आरोप। बोले कि ईडी सीबीआई केस में फंसाने की दी धमकी, पुलिस कंप्लेंट के बाद छोड़ा। इनेलो बसपा ने नाबालिग से रेप के आरोपी को बनाया उम्मीदवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों की घोषणा। इसमें अभय चौटाला का बेटा नफे राठी की पत्नी भी शामिल। चिराग पासवान की गाड़ी का कटा चालान, पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है चर्चा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पटना से चंपारण जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में किसी टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक फाइन हुआ। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। इस सूची में पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की सूची मैदान में उतारा। हम त्रिशूल की रक्षा करें तो इससे हमारी भी रक्षा होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। हमारी पार्टी में फिल्मों की तरह कास्टिंग काउच। कांग्रेस नेता राज बेली जॉन बोली कि सीनियर नेताओं के करीबियों को मिलते हैं मौके। केरल कांग्रेस ने किया निष्कासित। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे सीएम मोहन यादव। प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए किया पंचामृत पूजन। इस दौरान मुख्यमंत्री को 16 और श्रीफल भी भेंट किया गया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को नहीं चलने देंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बोले कि SGPC की अनुमति जरूरी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के सोशल मीडिया हैंडल मैनेजमेंट पर हर महीने 54 लाख का हो रहा खर्चा। RTI से हुआ बड़ा खुलासा।
यूपी में फिर एक्शन मोड पर आया मानसून। नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, मथुरा समेत 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उच्च पदों पर बैठे लोगों से जिम्मेदारी भरे आचरण की उम्मीद। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को बीआरएस नेता के कविता को लेकर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट से मिली हिदायत। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल टेस्ट के दौरान अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत। बीजेपी ने कुप्रबंधन का लगाया आरोप। राजस्थान के एसआई पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। अपने ही बच्चों पर पेपर देने वाला पूर्व आरपीएससी सदस्य गिरफ्तार। बेटा बेटी भी पकड़े। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।